गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 यूपी बोर्ड के 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें से आपको लगभग 90% टॉपिक्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो उन टॉपिक्स की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो राउट का नियम है। राउट के नियम चैप्टर से, राउट का नियम जो टॉपिक है ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल या राउट के नियम की परिभाषा या उसका डेरिवेशन दोनों आ सकते हैं। इसी चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में ही हेनरी का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल और इसकी डिफिनीशन। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कोलराउश का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर इसका फार्मूला, इसकी डिफिनीशन और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही बनती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बनने वाले सवाल, जैसे कौन सा धातु किस धातु को विस्थापित कर सकता है, कौन सा लवण किस लवण को उस विलयन से विस्थापित कर सकता है, उसके बारे में। फिर इसी चैप्टर में अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतकी में हम अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ेंगे। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, बाई मॉलिकुलर क्या होती है, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, उन रिएक्शंस के बारे में। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभिक्रिया की कोटि का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, इस समीकरण पर आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं और इस समीकरण का जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को आप ठीक से पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इसका यौगिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की जो विधि है, कैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और किससे बनाएंगे, आयरन क्रोमाइड से। तो आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की जो विधि है, उस विधि को हम देखेंगे। फिर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन एलिमेंट्स को देखेंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में, उन सीरीज को पढ़ेंगे। लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। लेंथेनाइड सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी त्रिज्याएं घटती जाती हैं, इसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। उनका क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स के प्रकार क्या हैं। तो आपको मालूम है लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसके ऊपर लगने वाले न्यूमेरिकल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस बार की दृष्टि से। इसी में ही आगे वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयदंती नाभिक रागी समूह, इनको हम देखेंगे। शुद्ध डाईएथिल ईथर बनाने की जो लैब मेथड है, इसको, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे सैंडमायर रिएक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अल्कोहल की जल में विलेयता के का जो कारण है, उस कारण को समझेंगे कि क्यों अल्कोहल जल में विलेय है। तो हमने बताया है आपको कि अल्कोहल जल में इसलिए विलेय होता है क्योंकि वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के साथ बना लेता है, वाटर। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, जिसको एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, विस्फोटक पदार्थ है, तो वो कैसे बनता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, उसको बनाने की विधि को हम देखेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो विलियमसन संश्लेषण।
एक मेथड होता है ईथर बनाने का, विलियमसन संश्लेषण मेथड, उस मेथड को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा फर्मेंटेशन, जिसे हम किण्वन बोलते हैं, उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल का विरचन, विरचन का मतलब निर्माण, उत्प्रेरित जल योजन से हम कैसे एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में। एथिल एल्कोहल की जो इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है, उसको पढ़ेंगे। फिनॉल बनाने की जो लैब मेथड है कि फिनॉल को हम लैब में कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। राइमर टीमन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछी गई है। विलियमसन संश्लेषण विधि, डाई एथिल ईथर बनाने का जो लैब मेथड है, इसको पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कि एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण होता है तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो दो इसमें कंडीशन है, एक कंडीशन में एथिलीन प्राप्त होता है और दूसरे में डाई एथिल ईथर, हम दोनों को पढ़ेंगे। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण आप जानते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। जिंक क्लोराइड और HCl का जो 1:1 का मिश्रण होता है उसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट होता है ये प्राइमरी अल्कोहल की पहचान के लिए होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है ल्यूकास रिएजेंट में पहचान देते हैं। इसके बाद फिनॉल का अम्लीय गुण कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ये भी आपको बताया गया है। फिनॉक्साइड आयन बनाता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन, जिसे हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एसिटिक एसिड में शीघ्र सिरका विधि, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्विक विनेगर प्रोसेस। इसके बाद इटार्ड प्रक्रिया, क्रोमिल क्लोराइड टॉल्यूइन को जब हम क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं इटार्ड अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटिलीकरण, इसको देखेंगे। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार की दृष्टि से। कैनिजारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया का मतलब जब हम किसी हेलोजन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म या हेलोजन की अपक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें एक पीले रंग का पदार्थ अगर आयोडोफॉर्म मिल सकता है, क्लोरोफॉर्म मिल सकता है, जैसा हेलोजन लेंगे वैसा हमें हेलोफॉर्म अपक्रिया मिलेगी। तो हेलोफॉर्म अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की लैब मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, और एसीटोन बनाने की लैब मेथड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिलएमीन अपक्रिया हर बार पूछी जाती है हर एक एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमिट अपक्रिया, शिमिट अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो शिमिट अपक्रिया यानी एक प्राथमिक एमीन मिलता है, इस अपक्रिया को बोलते हैं शिमिट अपक्रिया। और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, क्या उपयोग है, कार्बोहाइड्रेट में जो आपका मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ये दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इनके उपयोग। और इसमें एक रिएक्शन है ग्लूकोसाजोन अपक्रिया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो कुछ अभिकर्मकों के बारे में पूछ लेते हैं। एक टॉलेन अपकर्मक और दूसरा है हिंसबर्ग अपकर्मक। टॉलेन अपकर्मक जो होता है ये एल्डिहाइडों की पहचान के लिए होता है। इसमें जब हम एल्डिहाइड से अपक्रिया कराते हैं किसी टॉलेन अपकर्मक की तो एल्डिहाइड खुद को ऑक्सीकृत कर लेता है, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में और टॉलेन रेजेंट बनाता है रजत दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आने की बहुत संभावना है। हिंसबर्ग अपकर्मक, हिंसबर्ग अपकर्मक जो होता है C6H5SOCl2, ये अपकर्मक जो होता है प्राथमिक एमीन बनाने के, प्राथमिक एमीन की परीक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी एमीनों की परीक्षण के लिए इसका हम उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये 50 टॉपिक हैं। इन 50 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 20-25 यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा और आप लगभग
95% मार्क्स पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।